कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे सब मर गए। एक सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा भयानक होता है। वे सब मर गए, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, दसों के 10 बच्चे, एक ही झटके में, एक ही वक्त पर। जरा उस मां के दिल का हाल सोचिए। अभी सुबह ही तो उसने अपने बच्चों को तैयार करके भेजा होगा। शायद किसी बेटे ने कहा होगा, मां आज बड़े भैया के घर दावत है, हम शाम को आएंगे। और अब वे कभी नहीं आएंगे। 10 जनाजे, एक ही घर से 10 अर्थियां उठना। यह सिर्फ दुख नहीं था, यह एक मेंटल ट्रॉमा था। यह इतना बड़ा सदमा था कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन एक मां के लिए अपने सभी बच्चों को एक साथ खो देना, यह ऐसा घाव है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। अय्यूब ने क्या किया? बाइबल कहती है, तब अय्यूब उठा और अपने कपड़े फाड़ दिए और सिर मुड़ाकर जमीन पर गिर गया और सजदा किया। उसने कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यह अद्भुत था। अय्यूब का विश्वास एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसने इस भयानक अंधेरे में भी परमेश्वर की आराधना की। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा बट है। कैमरा अय्यूब पर फोकस करता है, लेकिन फ्रेम के कोने में अंधेरे में खड़ी उस औरत का क्या? अय्यूब की पत्नी का क्या? बाइबल उस वक्त उसकी रिएक्शन के बारे में खामोश है। वह कुछ नहीं बोली, न उसने कपड़े फाड़े, न उसने गीत गाए, न उसने सजदा किया। वह बस खामोश थी। लेकिन यह खामोशी नॉर्मल नहीं थी। यह वो खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले होती है। उसके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। वह देख रही थी कि उसका पति उस ईश्वर को थैंक यू बोल रहा है जिसने उसके 10 बच्चों को मार डाला। क्या यह सही था? एक मां के नजरिए से सोचिए, क्या उस वक्त धन्य हो कहना उसे चुभ नहीं रहा होगा? यहीं से एक दरार पड़नी शुरू हुई। अय्यूब और उसकी पत्नी के बीच नहीं, बल्कि उस पत्नी और उसके ईश्वर के बीच। उसका विश्वास डगमगा रहा था और शैतान इसी पल का इंतजार कर रहा था। अय्यूब का शरीर अभी स्वस्थ था, लेकिन अगला वार सीधा उसके शरीर पर होने वाला था। और यही वो आखिरी तिनका साबित होगा जो इस खामोश पत्नी के सब्र का बांध तोड़ देगा। और फिर वह वो शब्द कहेगी जो हिस्ट्री बन जाएगा। लेकिन उस नफरत भरी आवाज के पीछे की असली वजह क्या थी? यह जानने के लिए हमें उसकी जगह खड़े होकर उस दर्द को महसूस करना होगा जो अभी और बढ़ने वाला है। वह खामोशी जो अय्यूब के घर में छाई थी, वह किसी कब्रगाह से कम नहीं थी। 10 बच्चों को दफनाने के बाद अब उस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, अय्यूब और उसकी पत्नी। अगर कहानी यहीं